नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम स्वर्गवासी हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। आवास पर चित्र पर किए पुष्प अर्पित। पहलगाम की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश। उत्तराखंड के कई जिलों में विभिन्न संगठनों ने किया विरोध और प्रदर्शन, कैंडल मार्च। पाक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लोहाघाट में पेयजल संकट, गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल के लिए मचा हाहाकार। फिल्म निर्माता मधुसूदन ने कहा, इसके लिए खुद जिम्मेदार। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की टेस्ट दरें की निर्धारित, अधिक लेने पर होगी सख्त कार्रवाई। चिकित्सकों को मरीजों को अनावश्यक टेस्ट न करने की दी हिदायत। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से बर्फ से ढके यात्रा मार्ग की सफाई जारी। सेना के जवान यात्रा की तैयारियों को दे रहे अंतिम रूप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण किया। और अब बात करते हैं आतंक के खिलाफ उमड़ रहे आक्रोश के बारे में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए नरसंहार को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आदित्य राणा के नेतृत्व में एक कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि कैंडल मार्च गांव उद्दारहेड़ी के रविदास मंदिर से लेकर शिव मंदिर तक निकाला। मार्च के दौरान पूर्व राज्य मंत्री और झबरेड़ा चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर गौरव चौधरी सहित तमाम कांग्रेस नेता शामिल रहे। इस दौरान सभी लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। जो घटना हुई है कश्मीर के अंदर, इतनी दुस्साहसिक घटना ये हिंदुस्तान पर वार है। हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ छेड़खानी की है पाकिस्तान ने। हम लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है और शांति भी है। और हमारा यही प्रार्थना है सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनसे, इस पर मुंह तोड़ अटैक होना चाहिए। आगे के लिए आंख खुल जाए, इजराइल से सबक लेना चाहिए। तो ये इस आक्रोश को, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो भी याद कर सकें और हिंदुस्तान भी आज दुनिया में अपना इस बहादुरी में कम से कम हर बार कायरता ना दिखाएं, इस बहादुरी में कहीं अपना स्थान रख सके कि हमारे भारत के नागरिक जो कश्मीर में ये दरिंदगी हुई है उसका एक शोक है, एक गुस्सा है लोगों में, जो एक शांतिपूर्ण रूप से एक शोक के रूप में, एक कैंडल के रूप में, जिससे उनकी आत्मा को भी शांति मिले। और जो भारत की सरकार है उससे भी आग्रह है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दें। हमें एक के बदले कई सिर चाहिए, सिर्फ ये कहने से काम नहीं है। तो हम लोग उनके साथ हैं, पूरा विश्व उनके साथ है। हर जो भी राजनीतिक रूप में किसी पार्टी का है वो सब इकट्ठे होकर जो दरिंदगी हुई है उसके खिलाफ हम लोग भारत सरकार से एक आग्रह करते हैं कि इसका जवाब इतना बेहतरीन होना चाहिए।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों के साथ हुए नरसंहार के बाद पूरा देश गुस्से में है, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद काशीपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की। काशीपुर नगर निगम की पूर्व मेयर उषा चौधरी, कांग्रेस पार्टी की पूर्व पीसीसी सदस्य दीपिका गुड़िया हाथ लेने भी इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। देखिए, जो पहलगाम में जो अभी हुआ है, जो घटना घटित हुई है, वो वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिन ऐसे लोगों को जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, वहां आराम से अपना समय व्यतीत कर रहे थे और आतंकवादी आते हैं और वो आतंकवादी इस तरह नृशंस हत्या लोगों की करते हैं, तो मैं तो यही कहूंगी, लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोदी जी ने और हमारे अमित शाह जी ने जो एक्शन लिया है, वो एक्शन होना चाहिए और उन लोगों को ढूंढना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। सरकार ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है, तो वहीं घटना के विरोध में लगातार लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विश्व हिंदू परिषद के जिला सह प्रसार प्रमुख हृदय शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। जो पहलगाम में इस्लामिक आतंकवाद द्वारा जो हिंदुओं पर नरसंहार किया गया है, उनको कलमा पढ़ाकर जो उनकी निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में पाकिस्तान सरकार का और पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला दहन किया गया है। विश्व हिंदू परिषद इसका पुरजोर विरोध करता है और जो भी सनातन धर्म पे, हिंदुओं पर जिस तरह की जो ये घटनाएं करता है, अभी पीछे दिन आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में भी ये घटनाएं हुई थी, चुन चुनकर सिर्फ हिंदू को टारगेट किया जा रहा। क्या कारण है इसमें सब जानते हैं। इस्लामिक आतंकवाद चरम सीमा पर पहुंच गया है और इसको रोकना अति आवश्यक है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं इसको तुरंत अपने संज्ञान में और कठोर से कठोर इसको कार्रवाई करें। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस ने गहरी नाराजगी जताई। चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष चंपावत पूरन सिंह कठायत के नेतृत्व में मोटर स्टेशन चंपावत में जुलूस निकालते हुए पाकिस्तान और आतंकवादियों का पुतला दहन किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ये पाकिस्तान और आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक निर्दोष लोगों के ऊपर गोली मार करके उनकी हत्या करी गई है, ये बहुत ही निंदनीय है। इसी के स्वरूप यहाँ पर कांग्रेस के पूरा परिवार और यहाँ के जनमानस सारे लोगों में गुस्सा है कि तत्काल उनका जो है यहाँ पर ऐसे आतंकवादियों का पूरा सफाया होना चाहिए और सरकार से हमारी ये मांग है कि तत्काल ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में रोष है और पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी करते हुए भानियावाला तिराहे पर आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए देश की सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा, देश आतंकवाद से त्रस्त है और यह आतंकवाद पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। धारा 370 हटने के बाद थोड़ा शांति थी लोगों में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक हमारे पहुँच रहे थे। जम्मू कश्मीर में लोगों में भी एक उत्साह था, परंतु जो घटना परसों पर्यटकों के साथ हुई जिसमें 28 लोगों की लगभग मृत्यु हुई है, ये बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है। और आतंकवाद की जो बात हम करते थे कि उनकी कमर तोड़ दी, पर आज भी लगता है अभी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जिंदा है। और जब तक ये पाकिस्तान पर हमला हम नहीं करेंगे या उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे इन आतंकवाद की कमर टूटे। सरकार के साथ खड़ा है, पर सरकार को भी ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो बार बार ये जैसे पुलवामा हमला हुआ, पहलगाम हमला हुआ, ये हमले कितनी बार देश झेलेगा। अगर सरकार के साथ पब्लिक खड़ी है तो इसका मतलब ये है, जनता खड़ी है तो इसका मतलब ये है कि हमें सरकार पे विश्वास है, पर सरकार अपने विश्वासों पे खड़ी नहीं उतर पा रही है। रोज हमले हो रहे हैं, रोज मासूम लोग मारे जा रहे हैं, जो कि बड़ी दुख की बात है। एक जो हमारा जवान शहीद हुआ वहाँ पर, उसके भी 6 दिन पहले ही शादी हुई थी।
गर्मी बढ़ने के साथ साथ प्रदेश में पेयजल के लिए हाहाकार मच गया है। लोग सुबह शाम पेयजल की जुगत में लगे रहते हैं। चंपावत के लोहाघाट नगर में भी पेयजल का भीषण संकट मचा हुआ है। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राकेश मधुसूदन ने कहा कि लोहाघाट नगर की जनता पेयजल संकट के लिए खुद जिम्मेदार है। लोगों ने अपने प्राकृतिक जल स्रोतों, नालों, धारों और नदियों का संरक्षण नहीं किया। जंगलों का अंधाधुंध कटान किया गया, जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये जो नदियां हैं प्राकृतिक स्रोत हैं जो हमारे पहाड़ों से आ रहे हैं। पानी जब बारिश होती है पानी आता है, कितना साफ पानी होता था ये कभी इन नदियों में। आज इनकी हालत ये हो गई है कि कूड़ा कचरा गंदगी और बहुत सारे लोग यहाँ पे गंदगी डालते हैं और इन चीज़ों को, नदियों को खुद ही इन लोगों ने सभी लोगों ने गंदा किया है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रशासन से और यहाँ के लोहाघाट वासियों से और यहाँ के लोगों से कि कृपया आप लोग ये प्राकृतिक स्रोत कहीं नहीं मिलेंगे, ये नदियाँ कहीं नहीं मिलेंगी, ये प्राकृतिक पानी कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ये नोला है, आप देख रहे हैं, ये बरसों से बंद पड़ा हुआ है, बरसों से सूख गया है। इसी तरह से ये नदियाँ हैं, इनकी आप सुरक्षा कीजिए। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू टेस्ट की दर निर्धारित कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि निर्धारित दर से ज्यादा शुल्क लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनकी अध्यक्षता में जनपद के रक्त कोष संचालकों और निजी पैथोलॉजी लैब प्रतिनिधियों की एक बैठक भी हो चुकी है। बैठक में निर्देशित किया गया कि डेंगू टेस्ट के लिए निर्धारित अधिकतम दरों की सूची निजी चिकित्सालयों और लैब के वेटिंग एरिया और बिलिंग काउंटर पर चस्पा करनी होगी। ये भी निर्देशित किया गया कि डेंगू के लाक्षणिक मरीजों का ही टेस्ट किया जाएगा। मरीजों का अनावश्यक टेस्ट न करने की हिदायत भी दी गई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इस संबंध में निर्देशित किया गया था, जो डेंगू की बैठक हुई थी। और उसके बाद कल हमने सभी ब्लड बैंक और पैथोलॉजी लैब के साथ जो प्राइवेट हैं उनके साथ में हमने बैठक की। गवर्नमेंट के पैथोलॉजी के लोग भी थे और प्राइवेट के भी थे। तो इस संबंध में उनसे सलाह मशवरा भी किया गया। कुछ दरें जो पूर्व से निर्धारित थी वो हमारे द्वारा पूर्व में उसके लिए जारी भी कर दिए गए हैं रेट। जैसे हम एलाइजा टेस्ट की बात करें तो हमने कहा था कि 1000 रुपये तो जो नॉन NABL लैब हैं वो उनके द्वारा ली जाएंगे और 1100 रुपये जो NABL लैब उनके द्वारा ली जाएंगे। ऐसी जो हमारे रैपिड कार टेस्ट की जो बात थी उसमें बात हुई थी कि 500 रुपये सामान्य रैपिड के और जो कम्बो रैपिड कार्ड है उसके 800 रुपये जो है टेस्टिंग के लिए जाएंगे। 25 मई से शुरू होने वाली श्री हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा के लिए भारतीय सेना के जवान पूरे समर्पण और उत्साह के साथ बर्फ से ढके यात्रा मार्ग को साफ करने में जुटे हुए हैं। कठिन परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद सेना के जवान अथक परिश्रम कर रहे हैं ताकि तीर्थयात्रियों को इस पवित्र स्थल तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो। भारतीय सेना न सिर्फ हमारी सीमाओं की रक्षा करने में दिन रात तत्पर है, बल्कि देश के नागरिकों के कल्याण और उनकी धार्मिक यात्राओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने में भी अहम भूमिका निभा रही है। हमारी आस्था और विश्वास हमें पवित्र स्थलों की यात्रा के लिए प्रेरित करते हैं और ये हमारी सेना के जवान ही है जो हर कदम पर हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा को लेकर अब रुड़की नगर निगम एक्शन में है, जिसके चलते रुड़की के बीटीगंज सहित मुख्य मेन बाजार सहित मछली मोहल्ला, जुमेरात पीठ बाजार से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। MNA राकेश चंद्र ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की के मुख्य बाजारों और चौराहों से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस कार्य में स्थानीय पुलिस और निगम के कर्मचारियों के सहयोग से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जो लगातार जारी रहेगा। लगातार जाम की समस्या को देखते हुए और आज जो है हमने पूर्व से अनाउंस करवा दिया था कि इनक्रोचमेंट हटाया जाएगा। तो आज हमारा नगर निगम की टीम, पुलिस प्रशासन सबके सहयोग के माध्यम से बीटीगंज से अभियान चलाया जा रहा है और जहाँ जहाँ झाप निकले हुए हैं या फड़ आदि अव्यवस्थित तरीके से इनक्रोचमेंट करके लगाए गए हैं तो उनके विरुद्ध चालानी की कार्रवाई भी की जा रही है। कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है और इस तरह करेंगे तो उनके अभी तो चालानी कार्रवाई हो रही है, फिर सामग्री जब्त की जाएगी और उनको अधिक पनिशमेंट दिया जाएगा।
उधम सिंह नगर के किच्छा में हुए अनीता हत्याकांड का किच्छा पुलिस ने खुलासा कर दिया। अनीता देवी की हत्या जेवर लूटने के इरादे से की गई थी। किच्छा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में 15 अप्रैल को मेहनत मजदूरी करने आई 32 वर्षीय महिला अनीता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। किच्छा के महाराजपुर क्षेत्र में बरौर नदी से अनीता देवी का शव पुलिस ने बरामद कर लिया था। 21 अप्रैल को मृतका के पति ने किच्छा पुलिस को सूचना दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी अनीता ठेकेदार विष्णु रस्तोगी के साथ काम करती थी। उन्होंने शक जाहिर करते हुए कहा था कि विष्णु रस्तोगी ने अनीता की हत्या करने के बाद उसके सोने चांदी के जेवर लूट लिए और अनीता के शव को ठिकाने लगा दिया। घटना का खुलासा करते हुए प्रशिक्षु IPS निशा यादव ने बताया कि अनीता के पति की शिकायत पर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सूचना के आधार पर रस्तोगी को हिरासत में लिया। देखिए 20 अप्रैल को हमें एक सूचना मिली थी कि लालपुर की बरौर नदी में एक अज्ञात शव मिला है। वो एक महिला का शव था। जब मौके पर पहुंचे तो पानी में से उसका शव निकाला गया और उसके सिर पर गंभीर चोटें थी। शव को मॉर्चरी भेजा गया अगले दिन और उसकी शिनाख्ती तैयारी की कोशिश की गई। 21 तारीख को उस शव का शिनाख्त हो पाया उसके पति द्वारा श्याम सुंदर द्वारा बताया गया कि ये शव उसकी पत्नी अनीता का है जो लेबरी का काम करती है। उसके द्वारा थाने में एक तहरीर दी गई कि उसकी पत्नी लेबरी का काम करने के लिए विष्णु रस्तोगी नाम के ठेकेदार के पास काम करने जाती थी 10-15 दिन से, और लास्ट टाइम भी उसी के घर गई थी काम करने। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। हमारे द्वारा पुलिस टीम के द्वारा टीमें गठित की गई और विष्णु रस्तोगी की तलाश की गई। दिनांक 22/4 को विष्णु रस्तोगी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसके घर पर दबिश देने के बाद विष्णु रस्तोगी से पूछताछ की गई और उसने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था और उसने लूट करने के उद्देश्य से अनीता की हत्या की है। उसके बाद उसने उसके गहने लूट लिए। उसके बयानों में ये भी प्रकाश में आया कि उसकी मदद उसके मुँह बोले साले जिसका नाम है चरणजीत उर्फ बिट्टू जो उसके घर में रहता है उसने की थी। इसके अलावा प्रकाश में आए 3 और लोग, उसकी बीवी नीरज, उसके दामाद संजू और संजू के दोस्त अभिषेक को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री का प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भंडाफोड़ किया। ये कार्रवाई SDM राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में की गई। प्रशासनिक टीम ने मलिक के बगीचे के पास स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा जहां बिना किसी वैध लाइसेंस और फूड सेफ्टी स्वीकृति के कोल्ड ड्रिंक का निर्माण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि फैक्ट्री में उत्पादित कोल्ड ड्रिंक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। SDM राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि ये कार्रवाई फूड सेफ्टी अभियान के अंतर्गत की गई है। फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया और संचालक के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 32 में बनभूलपुरा में पूर्व में जो मल्लिक का बगीचा था उसके समीप में एक आवासीय भवन के अंदर अवैध रूप से कोल्ड ड्रिंक सोडा आदि बनाने की अवैध फैक्ट्री संचालित थी। मौके उनके पास संचालन के संबंध में कोई भी साक्ष्य या कोई भी अभिलेख कोई भी अनुमति नहीं थी। इसके अलावा जो इनके द्वारा सामग्री यूज की जा रही थी वो भी फूड ग्रेड की मौके पे संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। खाद्य सुरक्षा के द्वारा इसमें सैंपलिंग की जा रही है। इसके अलावा इसका अवैध संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। हल्द्वानी के साथ इसमें कार्रवाई की गई है और ये इसमें खाद्य विभाग वाले भी साथ में हैं। इनका कोई लाइसेंस नहीं है और कुछ भी क्या किन मानकों पे बना रहे हैं कोई मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं। पूरी तरीके से अवैध रूप से चल रही थी जिसे यहाँ पर भी सील भी किया गया है। डेंगू का डंक गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करते हुए देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने कहा डेंगू के ज्यादातर मामले प्राइवेट अस्पताल के हैं। उन्होंने साथ में कहा कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में हमारी टीम लगातार डेंगू को लेकर काम कर रही है जिसमें नगर निगम की टीम भी शामिल है। 17 मरीज हमारे देहरादून जनपद के हैं, 12 मरीज अन्य जिलों के हैं। हमारे विभाग के द्वारा जगह जगह देहरादून के वार्ड में आशाओं के द्वारा डेंगू को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है और फॉगिंग की कार्रवाई भी लगातार नगर निगम के द्वारा करवाई जा रही है। डेंगू के लार्वा को भी लगातार नष्ट किया जा रहा है। हमारे विभाग के द्वारा सभी अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। देखिए जो 29 केस आए हैं अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आए हैं, जिसमें से जो 17 हैं वो हमारे जनपद देहरादून के हैं, 12 वो अन्य जिलों के अन्य राज्यों से यहाँ पर आए हैं।
ये बात सही है कि थोड़ा समय से पहले इस बार जो है वो डेंगू स्टार्ट हो गया है, तो उस तरीके से हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी डेंगू इतने केसेस आएंगे, लेकिन जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो तैयारियाँ इसके संबंध में शुरू कर दी गई थी। तो अभी जो हमारे द्वारा जो मेन जो फोकस किया जा रहा है वो लार्विसाइडल एक्टिविटी पे किया जा रहा है, और हाउस टू हाउस हम विजिट करवा रहे हैं आशाओं के माध्यम से। डेंगू वॉलेंटियर भी हम जल्दी ही रखेंगे, उनके माध्यम से हाउस टू हाउस हम विजिट करवाएंगे, जिसमें हम लार्वा दिखवाते हैं, कोई लार्वा तो नहीं है किसी बर्तन में, वहाँ बाहर खुले में पानी तो नहीं भरा है, गड्ढे में पानी तो नहीं है, उसमें कोई लार्वा तो नहीं है, लार्वा मिलता है तो उसको डिस्ट्रॉय करवा। और आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम स्वर्गवासी हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती, सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि, आवास पर चित्र पर पुष्प किए अर्पित। पहलगाम की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश, उत्तराखंड के कई जिलों में विभिन्न संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च, पाक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। लोहाघाट में पेयजल संकट, गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल के लिए मचा हाहाकार, फिल्म निर्माता मधुसूदन ने कहा इसके लिए जिम्मेदार खुद। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की टेस्ट दरें के निर्धारित अधिक लेने पर होगी सख्त कार्रवाई, चिकित्सकों को मरीजों के अनावश्यक टेस्ट न करने की दी हिदायत। और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से बर्फ से ढके यात्रा मार्ग की सफाई जारी, सेना के जवान यात्रा की तैयारियों को दे रहे अंतिम रूप। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।